10 मिनट में तो पुलिस नहीं आती, हम लोग कोशिश करते हैं 10 मिनट पहुंच जाए। 5 घंटे रेगुलर चलाते हो, 5 से 6 घंटे? हाँ 700-800 रुपये बच जाते हैं। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आपको, ठीक है भाई। भाई एक भाई और मिला है मुझे, इस भाई को बुक करते ही एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। ऑटो वाले जान के पुलिस को बुलाकर पकड़वाना चाह रहे हैं भाई को। मैं इनसे समझना चाहता हूँ कि क्रिएटर इकोनॉमी को किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से जो है द वर्ल्ड इज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड क्रिएटर्स। इसकी लेकिन ये फिर कंपनी अटैच क्यों कर रही है पेट्रोल वालों की गाड़ियाँ? वही तो है ना, अगर 100 का पेट्रोल डालोगे तो 400 रुपये ऊपर से आ जाएगा। समझ लीजिए ये भाई 16 घंटे काम करते हैं, 16-17 घंटे। फिर अगर ये इलीगल है पेट्रोल की बाइक, तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है? अभी मेरे को पता नहीं ये कंपनी की एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है। अब पता चला एक पर्सनल लिफ्ट है जो वहाँ के लिए है और राइडर के लिए लिफ्ट अलग है। सर्विस लिफ्ट के अलावा कोई यूज नहीं कर सकते, उसमें 5 से 10 मिनट जाता है। हाँ, द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार आपका होस्ट अरुण मैं स्वागत करता हूँ। भाई आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ ना, ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये बड़ा इमोशनल टॉपिक भी है। मैं आज मुंबई में 4 से 5 राइड बुक करूंगा, रैपिडो राइडर्स, उबर राइडर्स, बेसिकली बाइक वाले, और इन लोगों की कहानी जानने की कोशिश करूंगा, इन लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करूंगा, इन लोगों की प्रोग्रेस जानने की कोशिश करूंगा। अच्छी बुरी इमोशनल हर तरीके की बातें होंगी। तो शुरू करते हैं पहली राइड से। पहली राइड मैंने बुक करी है रैपिडो से और जानेंगे इन लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो वीडियो भाई बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई मैंने पहली राइड ले ली है और पहली राइड मेरी होने वाली है पवई प्लाजा की। ये भाई है मेरे साथ। भाई कितने साल से चला रहे हो आप ये रैपिडो का काम या उबर का काम, कब से कर रहे हो? मैं 2 से 3 मंथ से। 2 से 3 मंथ? 2 से 3 महीने हुए हैं? 2 से 3 महीने हो गए हैं भाई को। परिवार में कौन कौन है भाई तुम्हारे? बस फैमिली है। फैमिली है, मतलब यही मुंबई के रहने वाले हो, बाहर से कहीं बाहर से हो? नहीं बाहर से हैं। अच्छा बाहर से हो। लोग आते हैं यार बाहर से अपनी अपनी समस्याएं लेके, अपने अपने सपने लेके शहर में। तो ये भाई भी बाहर से ही आए हैं सबकी तरह। दिन भर में कितनी राइड ले लेते हो भाई? मैं पार्ट टाइम मारता हूँ। अच्छा पार्ट टाइम मारते हो, फुल टाइम नहीं करते हो? नहीं मेरा दूसरा जॉब है ना फुल टाइम। अच्छा कुछ और भी काम करते हो? यस। अच्छा इसमें ना मिलेंगे जो कोई दूसरा काम भी करते हैं और पार्ट टाइम ये भी करते हैं और साथ साथ फूड डिलीवरी भी फूड डिलीवरी करते हो भाई? हाँ यस, फूड डिलीवरी भी करते हैं। तो जो कितनी मेहनत का काम है, 12-12, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं, अपने ऑफिस में 8-10 घंटे काम करते हैं, फिर यहाँ पे काम करते हैं और फिर अगर उनको उनकी कीमत ना मिले तो कितना बुरा लगेगा भाई। आज नया साल है और ये मुद्दा मुझे लगा उठाना चाहिए, राघव चड्ढा जी ने उठाया था पार्लियामेंट में, तो इसलिए इस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारा भाई। देखते हैं लोगों क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे भाई 3 चलती है, रैपिडो, ओला, उबर, मेन 3 है। वैसे इनड्राइव वगैरह बहुत सारी है, पोर्टर भी है। इनमें अगर आप कंपेयर करो तो आपको क्या लगता है ईमानदारी से पैसा कौन दे देता है ड्राइवर को, एक राइडर को? ईमानदारी से तो ऐसा कुछ जो नियम है उसके खिलाफ ही करते हैं हर कंपनियां। अच्छा 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 अच्छा। हर कंपनी का नियम होता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग नियम। हाँ अलग अलग नियम है। सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर तुम सब्सक्रिप्शन प्लान लिए हुए हाँ। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है गवर्नमेंट का टैक्स कटेगा, उनका टैक्स नहीं कटेगा, वो चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। आपको पर किलोमीटर कितना मिलता है? अगर एवरेज बताए, कोई कंपनी का नाम मत लो, एवरेज। जैसे कि अगर हम 1 से 6 किलोमीटर तक चलते हैं रैपिडो में, हाँ तो 9 रुपए पर किलोमीटर, 11 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है। लेकिन 6 के ऊपर 11 हो जाता है हाँ। तो 10 रुपए किलोमीटर, और 11 से ऊपर चला जाएगा कितना भी जाओगे 9 रुपए पर किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें ट्रैफिक वगैरह का कुछ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ता? नहीं इतना कुछ भी नहीं है। वेटिंग चार्ज से कस्टमर जब तक OTP नहीं डालता तब तक, कस्टमर का OTP जब तक हमको प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक वो वेटिंग चार्ज 3 मिनट फ्री रहता है, उसके बाद चार्ज लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ट्रैफिक वगैरह का कुछ नहीं है? वही ये OTP अगर डिले हो गया तो उसमें वो 1.5 रुपए 1 रुपए पर मिनट जो चार्ज है वही मिलता है, बाकी वैसे कुछ नहीं मिलता। अगर आप 1 घंटे ट्रैफिक में फंस गए हो तब भी वही है, और जल्दी पहुंच गए हो तब भी वही है। डिस्टेंस पे पैसा मिलता है पूरा। ठीक है भाई। कितने बजे से वैसे चला रहे हो आप? कितने बजे से चला रहे हो रैपिडो? कितने घंटे चलाते हो? जैसे पार्ट टाइम आपने बोला। पार्ट टाइम जैसे कि मैं अभी मेरा फर्स्ट राइड है। हाँ। अच्छा फर्स्ट राइड है? हाँ फर्स्ट राइड है। चलो भाई हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट राइड भाई की है और मेरी भी फर्स्ट राइड है। यहाँ तो निकल लिया भाई। मैं जा रहा हूँ पवई की साइड, वहाँ कुछ और राइड बुक करेंगे, 4-5 राइडर्स की बातें जानेंगे। तो अगर कोई बंदा फुल टाइम चलाए तो कितनी इनकम हो सकती है इस काम से? कंपनी कुछ भी करो, चाहे कंपनी को 15 घंटा दे दो, चाहे कंपनी को 20 घंटा दे दो, चाहे 8 घंटा दे दो, हाँ। कंपनी 100 रुपए ही घंटा आपको कमवाएगी, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा इससे ज्यादा नहीं है? जो ये ऑफर चलाते हैं 200 रुपए 300 रुपए घंटा, ऐसा कुछ नहीं है?
चाहे आप जितने घंटे चला लो, 100 रुपए घंटे से ज्यादा इनकम नहीं होने की। जैसे तुमको 25 टारगेट दे दिया, आपको 15 ऑर्डर का। अच्छा। 15 ऑर्डर पे 250 रुपए इंसेंटिव। ठीक है। अच्छा, वो बोनस स्कीम वो अलग अलग चलती रहती है हाँ, ऑफर। हाँ, लेकिन वो 10 राइड ही कंप्लीट होता है सुबह 7 से 12 के बीच में। अच्छा, बाकी आपका एवरेज यही है कि 100 रुपए घंटा ही आना है। आना ही है, कितना भी कुछ कर लो, चाहे तुम एक ऑर्डर लंबा उठा लो। अच्छा, चाहे छोटे छोटे ज्यादा उठा लो। हाँ, तो तुमको वही बनेगा 100 रुपए घंटा ही, ऐसा मिलता नहीं है। अच्छा, पिकअप का पैसा नहीं मिलता, चाहे इतनी दूर का पिकअप हो? नहीं, 2 किलोमीटर तक रहेगा तो होगा नहीं, 2 रुपए किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 2 किलोमीटर पिकअप तक का कोई पैसा नहीं मिलता है? हाँ, 2 है। भाई सुन रहे हो, 2 किलोमीटर तक का कोई पैसा नहीं होता है। अगर तेल वेल, अगर मैं अभी तक जो समझ पाया हूँ, तेल वेल अगर आपका निकाल दिया जाए तो आपका 6-7 रुपए पर किलोमीटर बचता होगा, जो बचत है आपकी। जैसे स्कूटी कोई चला रहा है, हाँ। तो उसका लागत 3 रुपए पर किलोमीटर जाता है। अच्छा। जो बाइक चला रहा है उसका लागत 2 रुपए पर किलोमीटर जाता है। अच्छा, हाँ, स्कूटी में तो कम बचता है ना, वही तो मैं हाँ। कह रहा हूँ। अगर 9 रुपए मिल रहा है तो 3 रुपए लागत जा रहा है, तो मतलब 6 रुपए बच रहा है। 1 रुपए मेंटेनेंस का निकाल दो, 5 रुपए बच रहा है आपका। तो वही हम लोग धूप में चलते हैं, 5 बरसात में चलते रुपए, और हैं। धूप सर्दी गर्मी सब में आपको गुजरना है। बारिश हो धूप हो, मतलब सर्दी का मुंबई में नहीं होती, लेकिन बारिश और धूप। और कस्टमर कोई हैप्पी मिलता है, कोई बैड मिलता है, उनके अच्छा। बिहेवियर डिपेंड करता है कि हमारा हम तो चाहते हैं हमारा कस्टमर हमसे हैप्पी होके जाए। अरे भाई, तो भाई कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कंपनी का, तो क्या उसमें इंश्योरेंस कवर होता है? कंपनी देती है इंश्योरेंस, लेकिन वो कवर कराने में हालत खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब उसको कवर करने के प्रोसेस बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ, दस्तावेज बहुत लगते हैं। हाँ, एक्सीडेंट टाइम हो गया, कहाँ से कब हुआ, कैसा हुआ। अच्छा। उसके बाद ऐसा वैसा वेरीफाई, वो भी रगड़ घिसड़ के 2-3 महीना तक जाकर अगर कोई कंपनी रेट का आगे रखती है फिलहाल। जैसे पत्रकार अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो जल्दी हो जाता है, अगर वो हाँ। स्वयं खुद करना चाहे तो नहीं हो सकता जल्दी। अच्छा। और अगर मैं बात करूं, अभी जैसे मुंबई में बार बार ये हो जाता है कि ये अब लीगल हो गई, अभी फिर से लीगल नहीं रही, तो ये अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या अभी चल रही है? नहीं, इलीगल है अभी भी। हाँ? इलीगल है, क्योंकि अभी भी illegal है? हाँ, महाराष्ट्र शासन ने आरटीओ को नियम जारी किया है। अच्छा। कि ई बाइक अलाउड है, ना कि पेट्रोल बाइक नॉट अलाउड। अच्छा, सिर्फ डीजल, सॉरी, इलेक्ट्रिक वाली अलाउड है? हाँ, युवा बाइक अलाउड है, बाकी ना। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आप इलेक्ट्रिक वाली कह रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली अलाउड है, और 90% में देखता हूँ लोग चलाते तो यही है पेट्रोल वाली। उनके पास मजबूरी है ना। युवा बाइक क्या है, जैसे हमने खरीदा है पेट्रोल बाइक, हमें कमाना है, अपना रोजगार ढूंढना है, तो हम अब जाके युवा बाइक खरीदे। सही बात है। कहाँ हो पाएगा, हम पैसे के लिए भागा फिर रहे हैं, उसके लिए युवा बाइक के लिए पैसा ढूंढे, कर्जा ले। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी है इस फील्ड में, वो अलग से सिर्फ इसी चीज के लिए बाइक कैसे खरीदेगा? और दूसरी चीज में रैपिडो में ऐसा सिस्टम है, उबर में, अभी किसी भी कंपनियां में गिग्स वर्कर के लिए क्या है, हाँ। तुम कुछ भी करो ना, कोई प्रमोशन है ना कुछ, 8-5 साल पहले थे वही रहोगे, राइडर ही रहोगे। अच्छा। कोई अलग प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है? ना पीएफ है, ना एसआई है, कुछ फंड नहीं है। अच्छा, पीएफ वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। वो उतना ही मिलेगा जो आपको ड्राइवर से मिलता है? हाँ, वही मिल रहा है। अरे ये चीज तो बहुत गलत है भाई, ये तो होना चाहिए। मतलब आप रजिस्टर्ड वर्कर हो, काम कर रहे हो, कोई भी नहीं देता, मतलब कोई भी कंपनी नहीं देती। और ये खाने वाली कंपनियां ये देती हैं पीएफ वगैरह कुछ? कोई भी कंपनी, कोई भी अभी तक गिग्स वर्कर ने पीएफ नहीं इस फील्ड में, मतलब पीएफ वगैरह का कुछ है ही नहीं फिक्स। बहुत गलत है भाई ये तो। और अगर जैसे आपके साथ कोई बैठ के जा रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, सपोज कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, तो दोनों का इंश्योरेंस रहता है या सिर्फ राइडर का रहता है? नहीं, हमें तो दिखता है, अगर उनके एप्लीकेशन में होगा तो उनको दिखेगा। अच्छा। अगर उनको कंपनी देती होगी इंश्योरेंस, हाँ। तो उनके एप्लीकेशन में दिखेगा। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है, अगर दिख रहा है तो दोनों का होगा, वरना राइडर का होता है, लेकिन वो भी पैसे मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे हर कंपनी कंपटीशन करती है, अगर कोई 11 रुपए राइड करवा रहा है तो में आ जाएगा। उसमें क्या होता है, कस्टमर का फायदा होता है और वर्कर को नुकसान होता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो पैसा कस्टमर से लिया जाता है वो पैसा रियल में राइडर को नहीं मिल पाता, बहुत सारा पैसा कंपनियां खा जाती है। जैसे मैं पहले जोमेटो मारता था। हाँ। जोमेटो मारता था तो 8 किलोमीटर का हम लोग कभी 60 दे दे, कभी 50 दे दे, कभी 40 दे दे। अच्छा। कभी 8 किलोमीटर का 80 भी दे देता था। हाँ। लेकिन हमें ज्यादातर, अगर 6 ऑर्डर का मैंने 60 दे दिया, एक ऑर्डर का 80 दिया तो क्या दिया। दूसरी चीज उसमें 3 हम फेस प्रॉब्लम करते हैं। पहला ऑर्डर असाइन जब होता है हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। रेस्टोरेंट का जो बिहेवियर होता है, जैसे हम लोग एक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, हम ऐसे जैसे कोई रोड पे खड़ा व्यक्ति हो, ऐसे खड़े रहे रेस्टोरेंट के सामने वेट करें
5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब तक ऑर्डर रेडी नहीं हो जाता, ऑर्डर रेडी होने के बाद पिकअप करने के बाद फिर वहाँ एक फेस और करते हैं, रोड फेस, ट्रैफिक फेस। हाँ। उसके फेस के बाद क्या बचता है ना, कस्टमर फेस। अच्छा, जो अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ जगह नहीं है, वहाँ नहीं जगह है, और सिक्योरिटी गार्ड की भी मजबूरी होती है कि जो सोसाइटी कहेगी वही। हाँ, जो सोसाइटी कहेगी वो भी बेचारा एम्प्लॉय है, वो वही employee है। मानेगा जो सोसाइटी के रूल होंगे, तो वो भी लोग रोकते होंगे। पता चला एक पर्सनल लिफ्ट है जो वहाँ के लिए है, और राइडर के लिए लिफ्ट अलग है। सर्विस लिफ्ट के अलावा कोई यूज नहीं कर सकते, उसमें 5 से 10 मिनट जाता है। हाँ, इन कुछ कस्ट- सोसाइटीज में जैसे सर्विस लिफ्ट के अलावा और कुछ में तो लिफ्ट भी अलाउड नहीं होती है, ऐसा भी होता है हाँ, ऐसा होता है। कि आपको चढ़ के जाना है सीढ़ियों से। सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, अगर वो लिफ्ट नहीं है और हमें ऑर्डर 10 मिनट के अंदर डिलीवर, 10 मिनट में तो पुलिस नहीं आती, हम लोग कोशिश करते हैं 10 मिनट पहुंच जाए। हम लोग कितना सिग्नल जम कर देते हैं, इसी चक्कर में जान चली जाती है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। ये 10 मिनट वाला प्रॉब्लम जो है ये खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 मिनट का नहीं, कस्टमर को खुद सोचना चाहिए। कस्टमर को भी सोचना चाहिए, कस्टमर भी मतलब 10 मिनट में कोई बंदा कैसे आ जाएगा। 10 मिनट फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता, 10 मिनट पुलिस नहीं पहुंचती, 10 मिनट में कानून सरकार नहीं पहुंच सकता, तो राइडर कैसे पहुंच? राइडर कैसे पहुंच जाएगा? सही बात है, 10 मिनट में पुलिस सरकार कुछ नहीं पहुंचती, 10 मिनट में राइडर कैसे पहुंच जाएगा? और उसको पैक भी करवाना है, सामान भी उठाना है। और ट्रैफिक फ्लेक्सर है तो कस्टमर का, कोई कस्टमर को जानकार, जैसे जो गुड पर्सन है वो बोलते हैं क्या कि नहीं ट्रैफिक रहा होगा, बंदे के बारे में सोचते हो, कुछ नहीं बोलते। हाँ, पानी भी देते हैं, पूछते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कहाँ थे, इतना लेट कैसे हो गया, डिले कैसे हो गया, तो ये सब फेस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे लिए 10 रुपये पर किलोमीटर बहुत कम है। बहुत कम है। अभी जो बेसिकली राइड हुई है वो 54 रुपीज़ की हुई है, और ये अभी दिखाएंगे इनको कैसे क्या कटौती हुई है और कितना मिला है। हमने 4.5 किलोमीटर चला है। हाँ, 4.5 किलोमीटर चला है यार। और टाइमिंग हमारा गया है लगभग 12 मिनट के आसपास। ओके। और 50 कस्टमर फायर हुआ है 54 रुपीज़, और गवर्नमेंट टैक्स का है 4.82, यानी 5 रुपीज़ के आसपास। और जो कमीशन इसका चार्ज है रैपिडो का 54 में लगभग 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये समथिंग। मतलब 8 रुपए तो इसने रैपिडो वाले ने 54 रुपीज में। आप सोचो इस तरीके से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता। अच्छा, एक चीज बताना भाई, ये 54 रुपीज आपसे ले लिया इन्होंने, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट टैक्स भी आप मुझे दिखा रहे हो। फिर अगर ये इलीगल है पेट्रोल की बाइक, तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है? अभी मेरे को पता नहीं ये कंपनी के एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है, अब हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, आप कुछ नहीं बोल सकते, कंपनी ना गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं, ना कंपनी को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम एम्प्लॉई हैं, हाँ, हमें लात मार के बाहर कर दिया सही बात है, सही बात है, सही बात है। भाई मेरी तरफ से एक चॉकलेट आपके लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर भाई। ठीक है, खुश रहो। और भाई रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इन लोगों को रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो भाई। ये भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए। आपका खाना अगर लाने में 10 मिनट डिले हो गए तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हमारे लिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आया हुआ गरम गरम खाना कोई अपनी जान के रिस्क पर लेकर आता है, और वो होते हैं ये रैपिडो राइडर्स। तो भाई पहली राइड अपनी कंप्लीट हो गई है, दूसरी राइड फिर से मैंने बुक कर दी है। मैं हूँ अभी पवई प्लाजा पवई में, मुंबई में। दूसरी राइड मैं ले रहा हूँ यहाँ से IIT तक, जो कि पास का ही सफ़र है। 30 रुपये की राइड है, देखते हैं कितना बिल आता है। और उस भाई से भी बात करने की कोशिश करूँगा, अगर उस भाई ने बात करी मुझसे, और उसकी भी कहानी कुछ बताऊँगा मैं आप लोगों के साथ। दूसरी राइड इस आज की, इस न्यू ईयर की। भाई नाम क्या आपका? अविनाश जाधव। अभिनव जाधव जी हैं। भैया कहाँ के हो रहने वाले आप? अंधेरी ईस्ट। हैं? अंधेरी ईस्ट। ये अंधेरी ईस्ट से। भाई ये पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम करते हो? पार्ट टाइम सर। पार्ट टाइम, इसके अलावा और जॉब भी करते हो? जी, गोदरेज में काम पे हूँ। अच्छा, गोदरेज में भाई काम करता है। कितने घंटे चलाते हैं इसको? शाम को 3 घंटा, सवेरे 3 घंटा। मतलब 6 घंटे चलाते हैं भाई। हाँ, और 9-10 घंटे की ड्यूटी भी करते होंगे जी, आप समझ लीजिए। ये भाई 16 घंटे काम करते हैं, 16-17 घंटे। और उसके बाद भाई आप एक चीज बताइए, ये कितने साल हो गया तो ये चलाते हुए? अभी 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। ऑन एन एवरेज कितना मिल जाता है इसमें? ऑन एवरेज सर 100 का पेट्रोल डालोगे तो 400 रुपये ऊपर से आ जाएगा। अच्छा, 100 रुपए का अगर आप पेट्रोल डालते हो तो 400 रुपए तक की कमाई हो जाती है। जी, ऐसा रहता है। चलो सिग्नल के आगे बात करेंगे। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे फैमिली में मेरे वाइफ, अच्छा माँ। अच्छा, मतलब पूरे परिवार के साथ रहते हो इधर? जी जी। और ये मतलब ओला, उबर, रैपिडो, इनके अलावा आप ये फूड वगैरह का भी करते हो, पोर्टर वगैरह का भी करते हो? पोर्टर का करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। कितना रुपए पर किलोमीटर मिलता है आपको अगर आप बाइक राइड करते हो तो? अगर इस पे कर रहा हूँ तो इन लोग कुछ 10 रुपया किलोमीटर दे रहे हैं, रैपिडो वाला। रैपिडो वाला 10 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है, और उबर और ओला?
उनका थोड़ा 2-3 रुपया ज्यादा होगा, पोर्टर का ज्यादा है सर। अच्छा, पोर्टर का ज्यादा रहता है, इसका कम रहता है बाइक का। बाइक का यानी आदमी छोड़ने का जो पैसा हाँ। आपको कम मिलेगा, पर सामान छोड़ने का ज्यादा मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर मैं पूछूं, आप बताओ कि जैसे आप बता रहे हो 10 रुपए पर किलोमीटर है आपका, जी, और उसमें से अगर आप पेट्रोल निकाल दो तो कितने रुपए किलोमीटर बच जाता है? पूरा किलोमीटर सर, ऐसा किलोमीटर कभी काउंट नहीं किया, हाँ। पर अपना ना कम से कम 3 घंटा देना पड़ता है ये 500 रुपया कमाने के लिए। 3 से 4 घंटा 3 से 4 घंटे में कितने कमा लेते हो? 500 रुपया, वही 100 का पेट्रोल डाल के 500 रुपया। मतलब अगर मैं मोटा माटी समझू तो 100 रुपए घंटे से ज्यादा नहीं बचता है। राइट 100 रुपया घंटा पकड़ के चलो सर। पकड़ के चलो 100 रुपए घंटा बचता है। हाँ। और जैसे अगर कुछ एक्सीडेंटल वगैरह कुछ बेनिफिट भी मिलता है आप लोगों को? अभी तक हुआ नहीं ऐसे कभी इंसिडेंट, पर एक्सीडेंटल बेनिफिट है यहाँ पे सर। अच्छा 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 अच्छा। तो चलो भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई कि कुछ लोग बदतमीजी भी करते होंगे, आप डिलीवर करने जाते हो? नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, कोई हाँ। गाली दे देता है उसके पिकअप पॉइंट पे, अगर मान लो नहीं गया, हाँ, अभी आपका ड्रॉप छोड़ने से पहले ये आ रहा है मेरे को, हाँ, आपको कॉल आ रहा है जाने हाँ, को, हाँ, तो वो उठा लेंगे। अच्छा। आदमी को छोड़ के वहाँ पे जाने तो वो सामने वाला आदमी भड़क जाता है ना। अच्छा, क्योंकि अच्छा, उठाया क्यों, उसमें भी हम लोग का गलती रहता है। यार ये लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, इनको कई बार 10 मिनट के चक्कर में सिग्नल भी तोड़ना पड़ता है, मजबूरियां रहती हैं, कभी कभी पुलिस भी रोकती है। इन लोगों का सम्मान करें, और मुझे लगता है इनको पैसे इनके हिसाब से नहीं मिलते मेरे दोस्त को भी फाइन भी मारा बीच में, रैपिडो अच्छा। जो कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ, रैपिडो को फाइन गिर रहा हाँ, है, अंदर लोग पकड़ के फाइन मार रहे हैं। कितना फाइन मार रहे हैं? 5,000 रुपये मेरे दोस्त ने भरा। तो 5,000 रुपए गरीब आदमी फाइन कहाँ से भरेगा? चलो, अगर लीगल नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुझे लगता है सरकार को कंपनी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। Right. कंपनी पे पहले फाइन मारना चाहिए। अगर कंपनी बंद कर देगी तो ये लोग क्यों चलाएंगे, कोई और काम कर लेंगे। और इन लोगों का सम्मान होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। भाई हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। अब दूसरी राइड बुक करेंगे इसके बाद। मैं अभी हूँ हिंदुस्तान के नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा रहने वाले IIT बॉम्बे के सामने। यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला है, ये भाई IIT बॉम्बे से PhD कर रहे हैं, वो भी क्रिएटर इकोनॉमी पे। तो मैं इनसे समझना चाहता हूँ कि क्रिएटर इकोनॉमी को किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से जो है द वर्ल्ड इज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड क्रिएटर्स, एंड अगर कोई क्रिएटर ये फिगर आउट करता है कि उससे बिजनेस कैसे बनाना है, हाँ। तो देन देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट। अच्छा। तो मेरा जो काम रहने वाला है वो इसेंशियली यही फिगर आउट करना है हाँ। कि क्रिएटर्स कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लेवरेज कर सकते हैं हाँ। एक ब्रांड बनाने में। ओके। क्योंकि दूसरे के ब्रांड प्रमोशन तो एक पार्ट है, वहां से पैसा खुद मिलता का है। ब्रांड, जैसे ज्यादातर क्रिएटर आगे चल के खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि उनको स्ट्रेटजी नहीं पता। Right. उनको ऐड करना तो पता है कि दूसरे का उठा के स्टोरी पे डाल दिया, Right. लेकिन खुद की स्ट्रेटजी नहीं पता। वहाँ हेल्प करोगे आप लोग? यस, ओके, तो दैट इज द आइडिया। हाँ। देखते हैं कैसे होता है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है काम, हाँ। बट डीप डाइव इसी में करना है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बट डीप डाइव इसी में करना है हाँ। ताकि आगे जाके आप जैसे क्रिएटर्स को कुछ इनसाइट्स मिले जिससे आप अच्छा एक ब्रांड बना सके एंड वी कैन कॉम्पीट एट अ ग्लोबल लेवल। अल्टीमेटली आज कंपटीशन सिर्फ इंडिया में नहीं है। हाँ। एक और हमारा अटेम्प्ट ये रहेगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाए वो इंडिया के लिए नहीं बनाए, वो दुनिया के लिए बनाए। क्योंकि हम कितने दिन दुनिया के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ना, हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, दुनिया का प्रोडक्ट है। सही बात है, सही बात। हमारे पास खुद का सोशल मीडिया नहीं है। राइट, और हमारे पास बहुत टैलेंट है, टैलेंट बहुत है। तो आई थिंक सोशल मीडिया का लेवरेज करके अगर हमारा ये टैलेंट ब्रांड बनाना शुरू करेगा तो उससे ऑब्वियसली इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा। ओके भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। सो मच। नाम क्या भाई आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। चलो भाई, किसी और से बात करते हैं, एक और राइड बुक करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं। भाई एक भाई और मिला है मुझे, इस भाई को बुक करते ही एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। ऑटो वाले जान के पुलिस को बुलाकर पकड़वाना चाह रहे हैं भाई को। मतलब ये भाई भी अपनी रोजी रोटी कर रहा है, अपनी कमाई कर रहा है। अगर कुछ गलत कर रहा हो तो बात अलग है, अपनी कमाई कर रहा है जैसे वो कमाई कर रहे हैं। तो भाई कितने घंटे चलाते हो? पार्ट टाइम चलाते हो, फुल टाइम चलाते हो? पार्ट टाइम में चला दे। पार्ट टाइम चलाते हो। और कितने घंटे चलाते हो पार्ट टाइम में भी? पार्ट टाइम में ये 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा आप चलाते हो। ओके ओके। और 4 से 5 घंटे अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो 1 घंटे में कितनी कमाई होती है? 1 घंटे में लगभग पॉइंट होता है जो 5 घंटे का टोटल बता दो, 5 घंटे में कितनी कमाई हो जाती है? 800 से हो जाता है। 700-800 रुपए हो जाती है। अगर पेट्रोल का उसमें से निकाल दूं तो फिर तो भी पास मतलब 600 या 400 रुपया बच जाता है पार्ट टाइम में। अच्छा, 600 रुपए बच जाता है। हाँ। पेट्रोल वगैरह निकाल के। ठीक है भाई। तो इसके अलावा और कोई जॉब आप करते हो? हाँ, जॉब करता हूँ। मतलब टोटल आप 12 से 15 घंटे काम कर रहे हो? हाँ भाई 12 से 15 घंटे काम करता है। और एक चीज बताइए, आप ये रैपिडो, उबर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या ये वो पैसा देती हैं जो दिखाती हैं?
वो पैसा तो देती नहीं है, मगर कैसे होता है उनसे ज़्यादा तो परेशानी अभी आपने सामने ही देखा ऑटो वाले की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऑटो वगैरह वाले बहुत परेशान करते हाँ हैं, पुलिस से पकड़वा देते हैं। हाँ, पुलिस या कुछ भी, हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, चोरी मांगी नहीं कर रहे, हाँ हाँ जो है हक का कमाने बाहर निकले। हाँ। तो मतलब क्या रीजन क्या है जो पुलिस पकड़ लेती है आपको? आपके पास कागज पूरे नहीं है? नहीं नहीं, ये लोग का मानना है ऐसा कि रिक्शा वाले की यूनियन बड़ी है, हमारी यूनियन उतनी नहीं होती, पहली बात है। अच्छा, यूनियन की लड़ाई है हाँ। आपस में? हाँ, मतलब उन लोग का कुछ तो मानना ऐसा है कि हम लोग का पेमेंट कम हो जाता है ना। अच्छा 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 अगर अच्छा। आपने जो रैपिडो बुक किया है वही हाँ। अगर आप ऑटो कर लिए होते, भले 10 ऑटो पूछते, हाँ बाद में एक ऑटो वाला मिलता आपको जो हाँ, लेके हाँ, जा रहा है, हाँ हाँ तो भी उतना उससे रेट जो हाई होता ना, जो हाँ हाँ, आप बिल्कुल सिंगल बिल्कुल। पर्सन के लिए आप ऑटो 50 वाले का के चलते लिए भी पे तो नहीं है करें। थोड़ी दूर के लिए? हाँ वही तो है, और सिंगल पर्सन के लिए आप 50-60 रुपीज का के लिए पे करें, अगर आपका काम 30 रुपीज में अगर हो मेरा रहा है। काम 30-35 रुपए में हो रहा है, मैं 50 रुपए क्यों दूंगा सिंगल पर्सन के लिए? और ऑटो वाले थोड़ी दूर के लिए चलेंगे नहीं, कहेंगे 50 रुपए हाँ। लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये लोग चिढ़कर हाँ। कंप्लेन करो, बाकी वैसा कोई इशू नहीं है। बाकी आप- गवर्नमेंट से इशू रहता तो ऐप ही अप्रूवल नहीं होता ना वहाँ से। ये भी बात सही है यार, गवर्नमेंट का इशू होता था, ऐप की तरफ से अप्रूवल नहीं होता, एप्लीकेशन पूरा अप्रूवल दे रहा है। एप्लीकेशन पे कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन आपको अप्रूवल दे रहा है, चलाने की अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन ये लोग बीच में उंगली करते हैं। तो इसके लिए मतलब आप लोगों को कोई यूनियन नहीं है? हम लोग का यूनियन का रूल नहीं होता ना। अच्छा, ये लोग अच्छा। का कैसे वर्षों से चालू है, रिक्शा टैक्सी वालों का। हाँ, ये बहुत पुराना है, पुराना हाँ, हिसाब किताब है। तो वो हिसाब से हमारा नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। और आप वो डिलीवरी वगैरह भी करते हो? हाँ उसमें कुछ रहता है, टाइमलाइन रहता है कि 10 मिनट में करना है, 20 मिनट में करना हाँ, है? उसमें कंपलसरी होता है। तो उसमें तो बहुत रिस्क रहता है भाई। हाँ, तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह देती है कंपनी? इंश्योरेंस तो देती है, मगर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन पहले देखती है कि भाई बंदा टी शर्ट पहना हुआ चाहिए, अच्छा अच्छा गाड़ी वही चाहिए, अच्छा, ऐसे अच्छा। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, तभी वो ये होता है। अच्छा। एक बात बताना भाई, मैंने सुना था ये ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत लोगों के मुंह से भी सुना, बहुत सारी वीडियोस भी देखी कि इसकी लीगलिटी पे कुछ इशू आ रहा है। बीच में सितंबर में कानून आया था कि लीगल कर दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। हाँ। अभी ये फिर से इशू आ रहा है, तो मतलब ये क्या अभी इशू रिक्शा है? पे भी ये लगा हुआ है ना स्टिकर हाँ रैपिडो का, हाँ। उनको भी अथॉरिटी दिया है, चलो उनके पास टी परमिट है, हम लोग के पास टी परमिट ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट में कुछ तो उसमें कुछ रूल निकालो ना कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक तो इलेक्ट्रिक बाइक को परमिशन दे दो, या कुछ तो ऐसा अलग रूल जो किसी का ना इंसाफ ना हो जाए। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। ऑटो वाले का बोलना है कि हम लोग ने गाड़ी ईएमआई पे लिए, ओला वाले बोल रहे हैं हम लोग ने गाड़ी पे ईएमआई पे लिए, तो हम लोग का बाइक क्या गवर्नमेंट गिफ्ट नहीं करता है ना हमें। हम लोग भी हम लोग की इलेक्ट्रिक वाले हैं उनको दिक्कत नहीं है? हाँ ऐसा, और बाकी लोग का बोलना है कि अच्छा, इलेक्ट्रिक ऐसा गाड़ी बोलना पे है तुम कि लोग कर इलेक्ट्रिक सकते वालों हो। का सही चल रहा है, हाँ। बाकी लोगों के साथ दिक्कत आ रही है जो लोग पेट्रोल वगैरह का यूज कर रहे हैं। इसकी लेकिन ये फिर कंपनी अटैच क्यों कर रही है पेट्रोल वालों की गाड़ियाँ? वही तो है ना, अगर गवर्नमेंट से कुछ रूल नहीं है हाँ। ये इसके लिए, ये रूल आदमी लोग खुद चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कि- सरकार की तरफ हाँ, से नहीं, पब्लिक अपने हिसाब से ही हाँ। करे ले रही है, और ये इतनी ऑटो वालों रिक्शा का खड़ी है तो यूनियन जो काहे के लिए खड़ी है? ऑटो वालों का जो यूनियन है ये करवा रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऐप अगर अलाउ कर रहे हो, अगर ऐप पे आप रजिस्टर करवा रहे हो पेट्रोल की, अगर लीगल नहीं है तो रजिस्टर ही नहीं होनी रजिस्टर चाहिए, नहीं होगा। और वो उधर से पूरा कर रहे हैं। रोक दो यहीं पे, रोक दो। अच्छा, एक चीज बताना मुझे, पैसे जो उधर दिखते हैं वही मिलते हैं या कम ज्यादा होते हैं? डिपेंड है, अगर आपका लोकेशन चेंज हो गया, हाँ। पिकअप टाइम चेंज हो गया तो कम ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, कम ज्यादा हो जाता या, है। या। चलो भाई, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से अच्छा। आपको। ठीक है भाई, Happy New Year। चलो बात करके अच्छा लगा भाई। क्या नाम है आपका? अनिकेत। अंकित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हो आप। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। चलो दूसरी राइड बुक करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे। तो भाई कुछ ऐसी स्टोरीज हैं इन लोगों के साथ, इन लोगों को कुछ इस तरीके के दर्द का सामना करना पड़ता है। और बात करेंगे भाई, एक आध राइडर और बुक करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। फिर आप लोगों को बताऊंगा इन सब की समराइज स्टोरी क्या है। पीछे कुछ बच्चे हैं आना चाहते हैं, हरियाणा के हैं। कहाँ का है? सोनीपत? पानीपत के लड़के हैं, मुंबई में रहते हैं। जय हरियाणा जय पप्पा की। ये बच्चे मिल गए छोटे से। चलो बुक करता हूँ एक और राइड, और आप लोगों को उनकी भी स्टोरी सुनाता हूँ। अगले भाई के साथ फिर से मैं बैठ गया हूँ, अब सीधे मैं घर निकल रहा हूँ यहाँ से। देखता हूँ 3-4 भाइयों की स्टोरी आपने जानी, उनकी प्रॉब्लम सुनी। आपसे भाई पूछना चाहूँगा कि आप पार्ट टाइम चलाते हो या फुल टाइम चलाते हो? पार्ट टाइम। इसके अलावा आप क्या करते हो? कॉलेज है मेरा। ये भाई कॉलेज में है, और कॉलेज के अलावा ज़रूरतें होती हैं भाई सबकी अपनी अपनी। अपना मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है भाई। कितने घंटे चलाते हो भाई? 4-5 घंटा।
4 से 5 घंटे रोज चलाते हो? हाँ। तो अगर मैं मोटा माटी पूछूं कितनी अर्निंग हो जाती है इससे? 700-800 हो जाता है 700-800 हो जाता है। ये पेट्रोल का खर्चा निकाल के है? निकाल के। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा निकाल के अगर आप 5 घंटे रेगुलर चलाते हो, 5 से 6 घंटे, हाँ 700-800 रुपये बच जाते हैं। हाँ। तो ये मतलब आप लोकल में ही चलाते हो या पूरे ऑल ओवर मुंबई कहीं भी जाते हो? मुंबई में कहीं भी, ज्यादा लंबा नहीं, 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर की रेंज में कहीं कहीं पे भी जाते हो आप? अच्छा, एक चीज बताना मुझे भाई। हाँ बोलिए। मैंने सुना है कि कंपनियां जो हैं, हाँ ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में, हाँ उनमें से मोटर बाइक का जो ऑथराइजेशन था वो सितंबर में मिल गया था, लेकिन अभी कुछ नया रूल आया, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक को अलाउड है, ऐसा कुछ है, चल रहा है? अब ये मेरे को भी अच्छे से पता नहीं, पर सही में चल रहा है ये। हाँ, ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ चल रहा है। मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी ने भी नहीं दी? नहीं दी है। और एक चीज और बताइए मुझे। हाँ, जैसे सपोज ये रूल है कि सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जो बाइक है, हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी है, सिर्फ वही ओला उबर बाइक में चलेंगी या रैपिडो में चलेंगी। हाँ। तो जो पेट्रोल की बाइक है उनका रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो पूछते नहीं है पेट्रोल वाला रजिस्ट्रेशन कंपनी क्यों दे रही है फिर? अब वो तो पता नहीं। कंपनी आसानी से रजिस्ट्रेशन दे देती है चाहे पेट्रोल 2 मिनट में हो गया था रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल, बस आप यानी कि आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। गाड़ी information आपके नाम पे रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि इलेक्ट्रिक ही होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो पुलिस अगर आपको पकड़ती है या फिर अथॉरिटी आपसे सवाल करती है, तो आप अगर ये बात बोलते हो तो क्या वो लोग ये बात सुनते हैं? नहीं सुनते। सीधा 10,000 का फाइन। 10,000 का फाइन? भाई मेरा मानना यह है कुछ भी हो कानून के अंदर होना चाहिए, लेकिन इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी की ज्यादा होनी चाहिए। हाँ ये कंपनी ऑथराइज कर रही है ना, कंपनी को ऑथराइजेशन ही नहीं देना चाहिए उस तरीके से। अच्छा, और एक चीज और बताना, अगर जैसे आप 2 काम करते होगे, पैकेज वाला भी काम करते होगे? नहीं, पैकेज वाला काम नहीं करते हो? पर किलोमीटर का क्या हिसाब किताब रहता है भाई साहब आपका? 10-12 रुपए मिलता है। नजदीक का रहेगा तो 12 रुपया, लंबा रहेगा तो 10 रुपए के आसपास, 10, 10.5। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? तागी नाका, यूपी, गाँव यूपी है। अच्छा, यूपी में कहाँ? भदोही। यूपी का भदोही जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला आई थिंक। रॉबर्टसनगंज उसी को बोलते हैं? क्या? रॉबर्टसनगंज उसी को ही बोलते हैं? पता नहीं, मैं गाँव इतना गया है। भदोही जिले का रहने वाला है भाई, भदोही। जौनपुर के आगे तो है भदोही। हाँ, जौनपुर के आगे। जौनपुर के आगे भदोही है, हाँ। छोटा जिला है। अच्छा, तो यहाँ मतलब किराए वगैरह भी जाता होगा भाई आपका? किराए पे रहते हो या फिर घर है? खुद का घर है। चलो, खुद का घर है, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, एक राइडर की लाइफ में हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में अगर मुंबई शहर के अंदर? फिलहाल तो जो फाइन मार रहे पुलिस वाले वही है, बाकी ट्रैफिक और कम भाड़ा। अच्छा, कम भाड़ा। देखो, फाइन तो देखो पुलिस अपने कानून के अंदर काम करेगी। हाँ। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। बस हम ये बोल सकते हैं कि भाई कानून क्लियर होना चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक वाला है तो रैपिडो और उबर या जो भी कंपनियां हैं ये पेट्रोल की बाइक अटैच कैसे कर ले रही है, इस पे एक्शन होना चाहिए। पहले इन चीजों पे एक्शन होना चाहिए। राइडर्स को समझाओ आप, ठीक है राइडर की गलती है, लेकिन अगर आप अकाउंट ही सस्पेंड कर दोगे बाहर से पेट्रोल वालों का, क्योंकि कंपनियों के पास तो सारा डेटा है ना, कौन पेट्रोल वाला चला रहा है, कौन इलेक्ट्रिक वाला चला रहा है। हाँ। तो मेन प्रॉब्लम कंपनी की है, इसमें राइडर क्या करे? राइडर तो बेचारा अपना मेहनत मजदूरी कर रहा है। हाँ। और रही बात भाड़े की, भाड़े का क्या सीन रहता है? कम है आपके हिसाब से? भाड़ा हाँ कम है, कभी कभी कम हो जाता है। कभी कभी कम हो जाता है। हाँ। और कंपनियों की कमीशन का क्या सीन और रहता है? इसमें ये भी करते हैं लोग कि लंबे का बोल के फिर ट्रिप चेंज कर देते हैं। अच्छा। समझ लो, हम लोग अगर लंबे का उठा है हाँ। तो वो लोग चेंज करके फिर 700-800 मीटर में ही छोड़ना पड़ता है उनको। ओके, मतलब आप अगर बुक कर लो, हाँ। आप रैपिडो की बुकिंग उठा लो इसलिए लंबा देते हैं, और बाद में जैसे ही आप कस्टमर लोग ही चेंज कर देते हैं। अच्छा, कस्टमर लोग चालबाजी करते हैं। हाँ। इस पे भी आपको लगता है कुछ पेनल्टी होनी चाहिए? हाँ। कुछ एक्शन होना चाहिए। हाँ, ये चीज तो सही है भाई। कोई अभी किसी का हम लोग समझ लो लंबे में है और अब ये कोई अपने लंबा घर समझ अपने, के उठा ले रहा है और उसको फिर छोटा हाँ। कर दिया आपने, तो उसका नुकसान हो जाएगा राइडर का। क्योंकि हम लोग भी फिर 2-2.5 किलोमीटर पिकअप करने आते हैं और फिर अच्छा। 700-800 मीटर छोड़ना रहता है, तो वो दिक्कत पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो दिक्कत हो जाता है, फिर पता चला तुरंत उसने चेंज कर दिया और आपको ले जाना पड़ेगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो अमाउंट आएगा वही आप ले सकते हो, कोई पेनल्टी वगैरह उस पर नहीं है। चलो खैर, इस पे खैर होना चाहिए काम। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे भाई के साथ, और
अच्छा लगा भाई से बात करके, बहुत अच्छा लगा भाई। हैप्पी न्यू ईयर। Thank ये you. चॉकलेट मेरी तरफ से। टेंशन मतलब फेस ब्लर कर दूंगा भाई, डर रहा है फेस ब्लर कर दूंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अब निकलता हूँ मैं अपने घर की तरफ, फिर आप लोगों से बात करूंगा मैं। तो भाई मैं आ गया, घर पे आ गया। अभी बहुत सारे राइटर्स से मैंने बात करी, सबके अलग अलग मुख्तलिफ आइडियाज़ थे, सबके विचार थे, सबकी अलग अलग समस्याएं थीं। आप लोगों ने देखा वीडियो में। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर देखो मोटर व्हीकल एक्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, सबको कानून का सम्मान करना चाहिए पहली चीज़ तो। अगर रैपिडो बाइक या ओला उबर बाइक लीगल नहीं है तो कंपनियों पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि सितंबर में थोड़ा सा लेवरेज दिया गया था, सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो ये जो बाइक राइड्स हैं इन पे कुछ लेवरेज दिया गया था कि चलो ठीक है अब ये चलेंगी। बट उसके कुछ उसमें कुछ फेलियर रहा कंपनीज़ का। कंपनीज़ ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, कंपनीज़ ने प्रॉपर एक्सीडेंट बहुत सारे हुए, उस पर कुछ एक्शंस नहीं लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करेगी और वो पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम करती है तो पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक के हित में ही काम करेगी, ठीक है। कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं होता, कानून के अंडर रहकर ही सबको काम करना पड़ता है, मुझे भी, आपको, इवन सरकारी एम्प्लॉय को भी। तो कुछ राइडर्स थे, उनका कहना था जैसे पुलिस पकड़ती है, पुलिस भी भाई, पुलिस हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस वही काम करेगी जो कानून कहेगा भाई। अब रही बात लीगलिटी की, मुझे एक चीज़ लगी कि जो लीगलाइज करने की बातें हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको लीगलाइज किया गया है, बट ये इन्फॉर्मेशंस राइडर्स तक नहीं है। राइडर्स को पकड़ा जा रहा है, उन पर 5,000 10,000 का फाइन लगाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये कंपनियों को, मतलब कंपनियों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, राइडर्स को भी, क्योंकि गरीब आदमी 10,000 5,000 रुपये का चालान कैसे अफोर्ड करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा है सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही चलती हैं, तो जो प्राइवेट नंबर व्हीकल्स पेट्रोल वाले हैं वो एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड कैसे हो जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, रैपिडो के मालिक पे एक्शन कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कुछ हुआ नहीं। मतलब रजिस्टर्ड अभी भी नए वेंडर्स, नई बाइक हो जा रही है रैपिडो, ऊबर, इन सारे एप्लीकेशंस पे। फिर जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो बंदा चलाएगा। इन कंपनियों पे एक्शन लेना चाहिए। मुझे, मेरी दरख्वास्त है सरकार से, गुजारिश है कि मुझे लगता है इन कंपनियों पे एक्शन लेना चाहिए। अगर कानून के विरोध ही लोग जाकर राइडर्स को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं प्राइवेट नंबर प्लेट की बाइक, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एज पर द रूल ऑफ महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कानून के तहत नहीं लीगल है, वो भाई रजिस्टर कैसे हो जा रही है। रजिस्टर नहीं होनी चाहिए ऐप पे। और कुछ राइडर्स ने बात करी 5 मिनट में रजिस्टर हो जाती है। तो मुझे लगता है कंपनी पे पहले एक्शन होना चाहिए। बस यही था, मुझे लगा कि, और ये 10 मिनट वाला तो भाई मैं पूरे इंडिया में बात करता हूँ, ये 10 मिनट वाली हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें कानून तोड़ते हैं कई बार राइडर्स, और ख़ुद को भी नुकसान रहता है, उन पे कितना रिस्क रहता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। और हम लोगों को भी समझना चाहिए, अगर कुछ ऑर्डर करते हैं 10 मिनट में चीज़ें नहीं आती भाई, वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। बाकी कानून के दायरे में रह के काम होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ भी काम हो। अगर ये सारी समस्याएं आ रही हैं राइडर्स के जीवन में और एप्लीकेशन को रजिस्टर करने दे रहे हैं और वो चीज़ सरकार की नज़रों में लीगल नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो मुझे लगता है कंपनियों पे बड़ा एक्शन होना चाहिए। बाकी जीवन बहुत टफ है जो राइडर्स का काम करते हैं उनके। मैं किसी के सपोर्ट में, किसी के अगेंस्ट में नहीं बोला ना, मैं बस जो क्लियर है, जो भाई कानून के साथ है उसके साथ मैं हूँ। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।